अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल। एक दोस्त ने सवाल किया है कि मुझे सिंगुलर से प्लूरल बनाने में मुश्किलात हैं और पता नहीं चलता कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। तो वो तमाम दोस्त जो NTS या ईटा या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और उनको भी इन किस्म के मसाइल सामने आते हैं, तो आज का लेक्चर स्पेशल आपके लिए है और आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम आपको 6 ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आपके सिंगुलर और प्लूरल बनाने का जो मसला है वो लाइफ भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्लूरल बनाने के लिए चंद बातें बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि हम सिंगुलर से प्लूरल उस वक़्त बना सकते हैं जब हमारे सामने जो वर्ड लिखा हो वो नाउन हो, वो वर्ब ना हो, वो एडजेक्टिव ना हो, वो कोई दूसरा ना हो। नाउन होंगे तो तब हम जाके उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 5-6 ऐसे मेथड हैं जो अगर आप उसको सीख लें, उम्मीद है कि सिंगुलर प्लूरल बनाने का मसला आपका हल हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पहला मेथड किस तरह है। पहला मेथड है कि अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड आ रहा है या कोई ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं टेस्ट में या कहीं पर भी जिसकी एंडिंग इन अल्फाज से होती है। अगर किसी लफ्ज़ के एंड पे यानी किसी वर्ड का आखिरी जो लेटर है वो एस है या डबल एस है या SH है या CH है या X है या O है, मतलब यह है कि आपके पास एक लफ्ज़ है और वो इन्हीं लेटर में से किसी एक पे ख़त्म हो रहा है और वो है सिंगल और नाउन भी है, तो आप उसको प्लूरल बनाएंगे। तो प्लूरल कैसे बनाएंगे? पहले आपने देख लिया कि ये नाउन है और नाउन में इन्हीं लेटर पे ये लफ्ज़ ख़त्म है। तो अगर इस किस्म का वर्ड आपके सामने आता है तो उन वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए उसके आखिरी लेटर के साथ आप ES का इजाफा करेंगे, ES का। वैसे तो हमने ये सुना है कि सिंगुलर और प्लूरल बनाने में मुश्किल किया है, बस S लगाओ तो प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपके पास अल्फाज हैं और इन्हीं लेटर पे ख़त्म है तो उनके सामने आप जस्ट ES लगाएंगे और आपका सिंगुलर का जो लफ्ज़ है वो ऑटोमेटिकली प्लूरल बन जाएगा। मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है बस, BUS, S पे ख़त्म है, आखिरी लेटर जो है वो S है। अगर किसी वर्ड का आखिरी लेटर S है और वो सिंगल है और आपने प्लूरल बनाना है तो उसके साथ आपने ES का इजाफा करना है, तो ये बसेज हो जाएगा प्लूरल। इसी तरह क्लास, क्लास के आखिरी जो लेटर है वो डबल S है, यानी क्लास है या ग्लास है या ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो डबल S पे ख़त्म होते हैं और आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसके एंड पे आप ES लगा दें तो वो क्लासेस हो जाएगा और प्लूरल बन जाएगा। फिर है विश, विश है SH पे ख़त्म है और इसी तरह और भी बहुत सारे, वॉश है या बहुत सारे और भी ऐसे अल्फाज होंगे जो SH पे ख़त्म है और वो सिंगल है। अगर आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसके एंड पे आप जस्ट ES का इजाफा करें तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह मेच है, मेच, इनके आखिरी 2 लेटर्स CH है, CH मेच है या वॉच है, और भी बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि CH पे ख़त्म है और CH पे ख़त्म होने वाले सिंगल वर्ड को जब आप प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ आप जस्ट ES का इजाफा करें तो वो प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह X है, अगर कोई लफ्ज़ X पे ख़त्म है और वो सिंगल है और नाउन है तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ सिर्फ ES का इजाफा करें तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉक्स है, बॉक्सेस है, ऑक्स है, ऑक्सेस है, ऑक्सन है, यानी इसका एक और मेथड है। एक्स है, एक्सेस है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे जो जिनका आखिरी लेटर X है और उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ ES लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। मैंगो, मैंगो का आखिरी लेटर O है। इसी तरह कार्गो है, आखिरी लेटर O है। और भी कई वर्ड आपके ज़हन में होंगे या आपके सामने आएंगे जो कि उनका आखिरी लेटर O होगा और वो सिंगल है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आप उसके आखिरी लेटर के साथ यानी O के साथ ES का इजाफा करें तो वो आपका प्लूरल बन जाएगा। ये है पहला मेथड। दूसरा मेथड किस तरह है जहां से आप इजीली सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं? दूसरा मेथड है Y एंडिंग वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो
जिसका आखिरी लेटर वाई हो, यानी वाई पे ख़त्म हो, और उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो वाई एंडिंग लेटर्स को हम जो वर्ड्स वाई पे ख़त्म है उनको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई के साथ यानी वाई को हटाकर आई ई एस का इजाफा करते हैं, बल्कि वाई की जगह पे हम आई लगा देते हैं और ई एस का इजाफा करके आई ई एस बन जाता है। तो आपके वो वाई एंडिंग वर्ड्स जो है ऑटोमेटिकली जितने भी आपके सामने आएंगे, अगर आपको ये मेथड याद है कि अगर कोई वर्ड कोई लफ्ज़ वाई पे ख़त्म है तो वाई को हटाकर वाई की जगह पे आई और ई एस साथ लगा के यानी आई ई एस लगाकर आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है बेबी। बेबी ये वर्ड देखो वाई पे ख़त्म है और यहाँ पे बी ए बी वाई की जगह पे आई और ई एस का हमने इजाफा किया है तो बेबीज बन गया है। यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखें कि अगर कोई लफ्ज़ वाई पे ख़त्म है और आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है आई ई एस बनाने के लिए ज़रूरी है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तब जाके आप वाई को आई ई एस में चेंज कर सकते हैं। जैसे ड्यूटी है, आखिरी लेटर टी है, वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है टी, तो हम प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर वाई की जगह पे आई और ई एस का इजाफा आई ई एस का इजाफा करके हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। इसी तरह लेडी है, एल ए डी वाई, वाई आखिरी लेटर है जबकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई की जगह पे आई और ई एस का इजाफा करके आई ई एस लगाकर लेडीज बनाते हैं। इसी तरह काउंट्री है, काउंट्री में आखिरी लेटर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है आर, तो आई को हटाकर आई की जगह पे आई और ई एस का इजाफा करके आई ई एस के साथ काउंट्री से काउंट्रीज बन जाता है। ये है दूसरा मेथड। तीसरा मेथड जो है वो भी वाई एंडिंग का है कि अगर कोई लफ्ज़ वाई पे ख़त्म है और उससे पहले वावल है, तब क्या करना है? यानी ऊपर जो हमने मेथड पढ़ा सेकंड मेथड में कि अगर कोई वर्ड वाई पे ख़त्म है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, यानी वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है और लफ्ज़ वाई पे ख़त्म है और आपने प्लूरल बनाना है, तो वाई को हटाएं, वाई की जगह पे आई बनाएं और ई एस लगाकर आई ई एस लगा के आप उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ वाई पे ख़त्म है और वाई से पहले वावल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तब क्या करना है? मिसालें देखते हैं कि बुआए है, बुआए में बी ओ वाई आखिरी लेटर वाई है लेकिन वाई से पहले ओ आया है वावल, तो हम यहाँ पे वाई को अपनी हालत में छोड़ते हैं और वाई के साथ एस का इजाफा करके बुआइज प्लूरल बन जाता है। इसी तरह टॉय है, टॉय टी ओ वाई आखिरी लेटर वाई है और उससे पहले वावल आया है ओ, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को कुछ नहीं कहते, अपनी जगह पे रखते हैं और एस का इजाफा करते हैं। डंकी है, डंकी में आखिरी वर्ड आखिरी लेटर जो है वो वाई है लेकिन वाई से पहले ई आया है, वावल है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को कुछ नहीं कहते बल्कि वाई के साथ एस का इजाफा करके इसको डंकीज बनाते हैं। ये था दोनों वाई के दरमियान डिफरेंस कि अगर वाई एंडिंग वर्ड्स हैं और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगाओ, और अगर वाई एंडिंग वर्ड है और वाई से पहले वावल है तो जस्ट एस लगाकर आप इसको प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद है नंबर 4 मेथड, और ये वो तरीका है कि अगर कोई लफ्ज़ ये किसी लफ्ज़ के आखिर में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए तो ऐसे अल्फाज को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे और सिंगुलर से हम प्लूरल में कैसे ले जाएंगे। तो मिसालें लिखी है कि अगर किसी वर्ड के आखिर में एफ आए या एफ ई आए तो हम इसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे कि मिसाल है लीफ, लीफ के आखिर में एफ आया है और जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो एल ई ए एफ को मिटाकर एफ की जगह पे हम वी लगाते हैं और ई एस का इजाफा करके वी ई एस लगाकर लीफ से लीव्स बनाते हैं। लाइफ है, एल आई एफ ई, इसमें एफ ई आया है आखिरी वर्ड, तो प्लूरल बनाने के लिए एल आई अपनी जगह पे जबकि एफ ई जो है इसको हम वी ई एस में कन्वर्ट करके लाइव्स बना देते हैं।
इसी तरह नाइफ है KNIFE, इसका आखिरी वर्ड जो है वो FE है। प्लूरल बनाने के लिए KNI तक हम लिखते हैं और FE को VES में कन्वर्ट करके नाइफ से नाइव्स बनाते हैं। इसी तरह हाफ है, हाफ आखिरी लेटर जो है वो F है और सिंगल है, नाउन भी है, तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए F को VES में कन्वर्ट करके प्लूरल बनाते हैं। इसी तरह वाइफ है, वाइव्स बनते हैं, शेल्फ है, शेल्व्स बनते हैं। बहुत सारे ऐसे F और FE एंडिंग वर्ड्स हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम उसके आखिर में VES ऐड करते हैं, F और FE को हटाते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट मेथड है सिक्स मेथड कि ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके साथ S या SE या ES का इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि उसके अंदर स्पेलिंग को हम चेंज कर देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। कुछ मिसालें दी हैं, जैसे मैन है, MAN, ये एक को कहते हैं, और MEN जब आप लिख दें, ए की जगह पे AE लिख दें, मैन बन जाता है, तो वो ज्यादा को कहते हैं। इसी तरह गूज है, GOOSE है, गूज, ये अंदर की जो स्पेलिंग है डबल O को हम डबल E में कन्वर्ट करके गीज बनाते हैं, तो ये प्लूरल बन जाता है। इसी तरह टूथ है, टूथ को हम टीथ बना देते हैं, फूट को हम फीट बना देते हैं, और वोमेन जो है जिसमें WOMAN आता है सिंगल के लिए, और प्लूरल के लिए हम इसको बनाते हैं MEN। इसी तरह चाइल्ड जो है, चाइल्ड ये सिंगल है और इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसे चिल्ड्रन बना देते हैं, जो ज्यादा बच्चों के लिए इस्तेमाल। इसके बाद जो अगला मेथड है वो सिंपल S वाला है कि अगर यानी कोई वर्ड S, SH, X, CH, O या F या FE या Y या कॉन्सोनेंट वावल Y पे ख़त्म नहीं है, यानी ऊपर वाले मेथड्स में नहीं आता, जस्ट उनके साथ S लगाना होता है, यानी उनमें से कोई भी मेथड उस पर अप्लाई नहीं है, तो आप उनके साथ सिंपल S लगाएंगे। जैसे कि मिसालें दी है कि चेयर है, चेयर में कोई S, SS, CH, SH, O, X या Y या F वाला मेथड नहीं है, तो इसके साथ आपने जस्ट S लगाना है। इस तरह डोर है, वॉल है, रूम है, स्ट्रीट है, पेन है, टेबल है, टीचर है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ ऊपर वाले जो हमने मेंशन किए वो मेथड अप्लाई नहीं होते, तो आप उनके साथ जस्ट S लगाएंगे। नेक्स्ट मेथड है कि ऐसे वर्ड्स जिनका प्लूरल नहीं बनता, यानी जिनका प्लूरल नहीं बन सकता, और वो तमाम अनकाउंटेबल नाउन जो हैं, अनकाउंटेबल नाउन उनकी प्लूरल नहीं बनती, यानी वो सिंगल प्लूरल में आते नहीं है, उसकी काउंटिंग होती नहीं है, तो हम उसके प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि वाटर है, वाटर एक ही वाटर है, आप वाटर्स नहीं बना सकते। इसी तरह ईयर है, आप इसको ईयर्स नहीं बना सकते। इसी तरह ऑयल है, नहीं बना सकते प्लूरल। पेन है, इसका नहीं बना सकते। टायरनेस है, थकावट। तो ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल चीज़ें हैं जो कि गिनती में नहीं आते, उनका शुमार नहीं होता, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, उनको तादाद नहीं दे सकते, तो उनकी प्लूरल नहीं बन सकती। और तीसरा जो मेथड है वो ऐसे नाउन है जो कि हमेशा के लिए उनका सिंगल बनता भी नहीं है। बाज़ औक़ात वो लगता है कि प्लूरल है, लेकिन उसमें प्लूरल और सिंगुलर की जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास वर्ड है न्यूज़, न्यूज़ खबरें, इसमें एस लगा हुआ है, आपको लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये न्यूज़ खबरें ही है, यानी ये वर्ड नेचुरली ही इसी तरह आया है। इसी तरह आप सब्जेक्ट्स के जो नेम है, मैथ है, फिजिक्स है, उर्दू है, केमिस्ट्री है, सिविक्स है, ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये कभी प्लूरल नहीं बन सकते। इंग्लिश ही है, उर्दू है, मैथ है, मैथ्स है। इसी तरह साइंस है, यानी इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते। इसके अलावा फर्नीचर है, फर्नीचर वर्ड फर्नीचर को ही कहते हैं, एक हो दो हो जितने भी हो। इसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन का जो वर्ड है इसका प्लूरल नहीं बनता। आप मड, कीचड़, इसका प्लूरल नहीं बनता। ज्वेलरी है, ज्वेलरी, इसका प्लूरल नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे अल्फाज आपको मिलेंगे जिनके प्लूरल नहीं बनते। यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि हमने जो ऊपर 6 मेथड पढ़े, SH के, SS, CH, XO, FE और F वाले,
ऐसे अल्फाज और भी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके आखिर में ओ भी आता है लेकिन सिर्फ एस लगाना होता है। ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि एफ पे ख़त्म होते हैं लेकिन एस लगाना होता है, ई एस या वी ई एस में उसको चेंज नहीं करना। लेकिन मेजॉरिटी जो वर्ड्स हैं जिस पे फार्मूला या मेथड अप्लाई होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि आपका ये मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका होगा, आपने बहुत कुछ यहाँ से लर्न किया होगा। और आखिरी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। बहुत शुक्रिया।